हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो कि बेस्ड है आरओ एआरओ यूपीपीसीएस 2024 के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करंट अफेयर्स अगस्त का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कुछ प्रमुख पुस्तकें व लेखक और कई सारे टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें व लेखक। तो पहला प्रश्न है, इंडिया एट द रेट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केबी सुब्रमण्यम। इनके द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा तरुण चुग के द्वारा। भाजपा महासचिव तरुण चुग द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिसेम्पिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का 17 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। तो तरुण चुग के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। अब अगला क्वेश्चन है कि सपनों की उड़ान नामक ई पत्रिका का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 23 अगस्त 2024 को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वर्चुअली माध्यम से सपनों की उड़ान नामक ई पत्रिका का विमोचन किया गया। इस पत्रिका का विषय अंतरिक्ष है। द साइंटिस्ट इंटरप्रोन्योर द साइंटिस्ट इंटरप्रोन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन नामक पुस्तक हाल ही में विमोचन किया गया। यह किसकी आत्मकथा है? जो द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन है, इसका विमोचन किया गया है। यह किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कल्पना संकर। कल्पना संकर द्वारा रचित द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन सौम्या स्वामीनाथन द्वारा किया गया है। अब देख लेते हैं भारत व विश्व का पहला। यह सेकंड टॉपिक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज तैराक हाल ही में कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिया राम। 16 वर्षीय जिया राम इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज तैराक बनी है। उन्होंने 28-29 जुलाई 2024 के मध्य 17 घंटे 25 मिनट में इंग्लैंड के एबर्ट्स क्लिफ से फ्रांस के ज्वाइंट डेला कोर्टे ड्यून तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। इसकी दूरी 34 किलोमीटर है। जिया राम महाराष्ट्र के मुंबई की रहने वाली है। तो नाम याद रखिएगा आप इनका। आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में बना है। कौन सा देश वर्ष 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना शुरू करेगा? इसका सही उत्तर है बी, चीन। चीन द्वारा 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला हाल ही में कौन बन गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, कमला हैरिस।
कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। वह डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नागालैंड। नागालैंड सरकार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पोलैंड को। देश का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया जा रहा है। भारत का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर है ये, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। इसका सही उत्तर, अब अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, ओडिशा में। ओडिशा में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। यह एटीएम 24 घंटे काम करता है, जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम चावल दे सकता है। इसमें राशन कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन कर चावल दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, तुर्की। तुर्की में पुरातत्वविदों द्वारा दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। यह कैलेंडर 12,000 वर्ष पुराने पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है। मन्या मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर विलेज बन गया है? इसका सही उत्तर है ये, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य के पहले सोलर विलेज मन्याचिवाड़ी का उद्घाटन किया गया है। यह गांव सतारा जिले के पाटन तालुका में है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 को लागू होगी। अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हाल ही में कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है सी, तेजवीर सिंह। रोपड़ के 5 वर्षीय तेजवीर सिंह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। इस चोटी की ऊंचाई 5,895 मीटर है, जो तंजानिया में है। दक्षिण अफ्रीका का पहला अंड- अ, दक्षिण अफ्रीका का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार हाल ही में कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर है डी, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के पहले अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार पालिके बाजार का उद्घाटन किया है।
इसे दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जो 13 करोड़ रुपए की लागत से बना है। बाजार 1365 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिनमें कुल 79 दुकानें हैं। अब कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए 1 अगस्त को। दूसरा प्रश्न है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है 1 अगस्त को। डी। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे, तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। राष्ट्रीय तरबूज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अगस्त को। तरबूज के महोत्सव के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए 3 अगस्त को। अंगदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले यह 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2023 से यह दिवस 3 अगस्त को मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 7 अगस्त को। सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान के महत्व उद्योग के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था, जिसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। इसकी थीम जो थी वह सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए 6 अगस्त को। शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के मामलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम से हमला किया गया था। इस परमाणु बम का नाम द लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर परमाणु बम से किया गया इतिहास का पहला हमला था तथा इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हाल ही में जापान के नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया था। इस परमाणु बम का नाम द फैट मैन था। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है बी 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर दूरी का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था। उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन और इंडिया द्वारा 10 अगस्त 2021 को इस दिवस को बनाने की घोषणा की गई थी। अब देख लेते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतरराष्ट्रीय बिल्ली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए 8 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय बिल्ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2002 में मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त, यानी 9 अगस्त 1942।
9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी के याद में प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, नागासाकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 9 अगस्त को। शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और नागासाकी पर बम हमले के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम से हमला किया गया था। इस परमाणु बम का नाम द लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर परमाणु बम से किया गया इतिहास का पहला हमला था तथा इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा ही जापान के नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया था। इस परमाणु बम का नाम द फैट मैन था। विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, 9 अगस्त को। स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 10 अगस्त को। शेरों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2013 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 12 अगस्त को। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में हाथियों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना। पहली बार यह दिवस वर्ष 2012 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त, 12 अगस्त को। युवाओं के विकास व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व भर में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 1999 में की गई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अगस्त। अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1954 में मनाया गया था। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को भारत विभाजन के दर्द को स्मरण करने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर वर्ष 1921 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 16 अगस्त को। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 19 अगस्त को। 19 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 19 अगस्त को मनाया गया। पहली बार यह दिवस 1969 में मनाया गया था। सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, 20 अगस्त को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व मच्छर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 20 अगस्त। मच्छरों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त 1891 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनीफिलीज मच्छर और मलेरिया रोग के बीच कनेक्शन होने का पता लगाया था। इसकी थीम है अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। अगला प्रश्न है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 20 अगस्त को। नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2004 में मनाया गया था। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अगस्त को। समाज में वृद्ध व्यक्तियों के योगदान का सम्मान व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 23 अगस्त। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस वर्ष पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इसके मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसकी थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला प्रश्न है महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त। महिलाओं को सम्मान, अधिकार व अवसरों को दिलाने के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है अपने जीवन में महिलाओं का धन्यवाद करें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि तेलुगु भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी 29 अगस्त को। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है, अगर थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।